और बहुत लोग ताने देते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि भोलेनाथ तो हमारी सुन ही नहीं रहा, भोलेनाथ तो हमारी सुन ही नहीं रहा। अब तुम्हारे कर्म भी तो देखो। भोलेनाथ के मंदिर जाते हो, 10 लोगों को बताते हो भोलेनाथ के मंदिर जा, भोलेनाथ के मंदिर जा रही हो, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 1 साल हो गए, और तुम दान भी कर कर आते हो तो 10 लोगों को पहले भिंडोरा पीट देते हो कि 5 रुपए का बिस्कुट खिलाया है। कथा से आते आते 5 रुपए का बिस्कुट खिलाया है। और लोग भी विचित्र होते हैं कि अब मान लो आपने 5,000 रुपए का दान दिया और आपने 100 लोगों को, 200 लोगों को बताया, और जब आपने बताया तो जैसे आपके पेपर में माइनस मार्किंग होती है, वैसे ऊपर भी कर्म में माइनस मार्किंग होती है। अब आपने 5,000 का दान दिया तो ऊपर जाकर आपने 100 लोगों को बताया, 200 लोगों को बताया, तो माइनस मार्किंग हो गई। फिर कैसे फल मिलेगा, फिर कैसे पुण्य मिलेगा? हमें कर्म तो करना है लेकिन बताना नहीं है। जैसे एक व्यक्ति था जिसने 500 रुपए का गुप्त दान दिया। क्या दिया? गुप्त दान। अब वो स्टेज पर बैठा था, कहा कह तो दो कि 500 रुपए का गुप्त दान मिला है। अब जो बोलने वाला था उसने बोल दिया कि 500 रुपए का गुप्त दान मिला है। अब उसको बेचैनी हो रही थी। अब वो वापस गया बोलने वाले भैया के पास, कहा कि अरे भैया थोड़ा सा बोल तो दो कि जिसने दान दिया है वो इसी स्टेज पर बैठा है। अब बोलने वाले भैया ने बोल दिया, जैसे हमारे आशीष भैया बोलते हैं सीहोर में है, और इतनी तेज बोलते हैं कि कोई को समझ सूझ पड़े नहीं है और वर्ड निकल जाता है वहीं से। शब्द कहने कहाँ से कहाँ निकल जाता है, समझ सूझ पड़ती नहीं है, नाम आ जाता है। और बोल दो कि वहां पर बैठा है, तो बोलने वाले भैया ने बोल दिया कि वो यहीं स्टेज पर बैठे हैं, यहीं स्टेज पर बैठे हैं। अब बोल दिया ठीक है। अब फिर बेचैनी हुई। अब वापिस गया वो उसके पास, बोलने वाले भैया के पास, कहा कि इनसे ये भी बोल दो कि वो स्टेज पर तो बैठे हैं और दूसरे नंबर पर बैठे हैं। अब वो भी बोल दिया कि वो स्टेज पर दूसरे नंबर पर बैठे हैं। सब पहचान गए, अरे कल्लू ने दान दिया है, कल्लू। अब उससे पैसे मांगे कि अब तुमने गुप्त दान दिया है, उसके पैसे कहाँ हैं? अब कहा कि घर से आकर चेक ले जाना, घर से आकर चेक ले जाना। अब घर आए समिति वाले, अब घर पर जैसे ही आए, घर पे आए तो चेक तो ले लिया लेकिन उस पर दस्तखत नहीं करा था। अब उससे कहा कि कल्लू से कि भाई दस्तखत तो कर दे। अब वो कहता कि गुप्त दान में दस्तखत करूंगा तो सबको नाम नहीं पता चल रहा। अब गुप्त दान दिया है तो नाम लिख दो उसमें अपना, लोगों को पता चल जाएगा। सबने माथा पीट लिया, कहा कि तूने तो ये भी बता दिया कि दूसरे नंबर पर बैठा है, स्टेज पर बैठा है, तब भी नहीं दे दिया, पैसे भी नहीं दिया और नाम भी बुलवा लिया। अरे बहुत विचित्र लोग होते हैं भाई। और आप कुछ कर्म करो, अच्छा पुण्य करो, किसी को बताना नहीं है, किसी को नहीं बताना, लेकिन कर रहे हो आप, वो पुण्य कर रहे हो, वो कर्म कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, किसी को बताना नहीं। लेकिन क्योंकि आप किसी को बताओ या ना बताओ, महादेव को तो सब पता है, महादेव सब देख रहा है। जैसे आपका शरीर आपके हाथ में है, आपका घर, आपकी जायदाद, आपकी गाड़ी आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है, वैसे ही जो कर्म की लिस्ट है और सुख और दुख की लिस्ट है वो मेरे महादेव के हाथ में है। क्या लिखना है, क्या करना है, सब महादेव देखते हैं। हमें किसी को नहीं बताना कि हमने ये पुण्य करा। और आप पुण्य कर रहे हो तो 3 महीने बाद वापस देख लेना अपने आप को कि जितना दान करा था उससे 100 गुना, 10 गुना, 5 गुना आपको मिला कि नहीं मिला। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा और कमेंट भी प्यारा सा कर दीजिएगा। धन्यवाद। और सपोर्ट भी पूरा कीजिएगा इस मेरे चैनल को ग्रोथ करने के लिए।